दोस्तों, आज की कहानी है घमंड। यह क्या, कैसे तैयार हुई है? तू भी ना इस गंवार को पत्नी बनाकर ले आया है। यह एक बड़े लोगों की पार्टी है और इसमें सुदीक्षा ऐसे जाएगी तो मेरी नाक कट ही जाएगी। लोग कहेंगे बहू से ज्यादा तो सास मॉडर्न लग रही है। अभी इसे थोड़ी तो मॉडर्न ड्रेस दिलवा दे और ढंग से रहने का सलीका सिखा दे। ऐसे तो यह इस घर में नहीं रह पाएगी। कल्याणी जी ने घमंड भरे अंदाज में अपनी बहू को कहा। मम्मी, सुदीक्षा इतनी अच्छी लग तो रही है। लाल बनारसी साड़ी में खिल रही है और लंबे लहराते बाल से गजब का लुत्फ उठा रही है। इसकी इसी सुंदरता और सादगी पर मैं फिदा हो गया था और इस ड्रेस को बदल दो। यह तो ठीक नहीं होगा। मेरी पत्नी सबसे अलग और मुझे इसे पार्टी में ले जाते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। अपने बेटे कुलबीर सिंह का जवाब सुनकर कल्याणी जी चुप हो गई। जब पति ही पत्नी की तरफ बोले तो किसी दूसरे की हिम्मत नहीं है वह कुछ कहे। पूरे रास्ते कल्याणी जी चुप बैठी रही, मन ही मन सोचती रही। मेरी बात नहीं मानी और इस गंवार से शादी कर ली। परविंदर जी की बेटी दर्शिता से शादी करता तो वह हमारे साथ उठने बैठने लायक तो होती। इसके साथ जाने से तो मुझे शर्म ही आती है। यह तो हमारी आज ना कही ना कटवा देगी। मेरे गुरूर को बड़ी चोट पहुंची है। कुलबीर सिंह ने मेरी तो बात नहीं मानी, पर अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह के लिए मैं दर्शिता जैसी बहू ही ले आऊंगी। अरे, दर्शिता जैसी क्यों, दर्शिता ही लेकर आऊंगी। घर भी अच्छा है और दर्शिता पैसे वाली भी है। मुझे भी बहुत पसंद है। मन ही मन खुश होती रही और उन्होंने सुदीक्षा से थोड़ी सी भी बात नहीं की। उनके हिसाब से सुदीक्षा बनारसी साड़ी में बहन जी टाइप लग रही थी। बस पार्टी में पहुंच गए। कुलबीर सिंह सुदीक्षा का हाथ पकड़कर अंदर गया। सुदीक्षा को देखकर सबके मुंह से वाह निकल रहा था। तब दोनों नए शादीशुदा जोड़े को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे थे। कुलबीर सिंह को बिजनेस में बड़ी सफलता मिली थी, इसलिए कल्याणी जी ने यहाँ पार्टी रखी थी। वह खुद महंगा गाउन पहनकर आई थी जो उन्हें अपनी बहुत सामान्य सी लग रही थी। जब पार्टी में सुदीक्षा की साड़ी और उसकी तारीफ हो रही थी तो कल्याणी जी से यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में मॉडर्न कपड़ों में दर्शिता अपने पापा के साथ आ गई तो कल्याणी जी ने उनसे सहमति ली और जसवंत सिंह के साथ दर्शिता की सगाई की घोषणा कर दी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर आकर जसवंत सिंह ने कहा, मम्मी, अचानक दर्शिता से मेरी सगाई क्यों करवा रही हैं? पहले हम एक दूसरे को जान तो ले। हमने सिर्फ बिजनेस की ही तो बातें की हैं, कभी घर परिवार और रिश्ते की कोई बात नहीं की। यह सुनकर कल्याणी जी ने कहा, चुप करवा दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम भी कुलबीर सिंह के जैसे कोई गंवार घर में उठा ले आए। मुझे मेरे बराबर स्टेटस वाली बहू चाहिए जो मेरे साथ किटी पार्टी और बाहर उठ बैठ सके और सबके बीच मेरा गुरूर बना रहे। जसवंत सिंह अपनी मम्मी की बात का विरोध नहीं कर पाता था और उसकी सगाई कर दी गई। कल्याणी जी दर्शिता को बहू के रूप में देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर कल्याणी जी चिल्लाकर बोली, यह क्या, तुझे थोड़ी भी अकल नहीं है? हम नाश्ते में ब्रेड बटर खाते हैं और तूने यह घी के पराठे और आलू की सब्जी बना दी। अभी तो इन्हें छुए भी नहीं। इतना घी हमें नुकसान करेगा। सुदीक्षा चुप थी। तभी अंदर से कुलबीर सिंह आकर बोलता है, मम्मी, सुदीक्षा को मैंने ही पराठे सेकने को बोला है। रोज ब्रेड बटर खाकर मैं अब ऊब सा गया हूँ। आपको ऑफिस
जाने की जल्दी होती है तो आपको समय नहीं मिलता है, इसलिए मैंने सुदीक्षा को कहा कि मुझे यह खाना है तो उसने बना दी। वैसे आप ब्रेड बटर भी खा सकती हैं, फ्रिज में रखा हुआ है। कल्याणी जी कुछ नहीं बोली, उन्हें भी पराठे खाकर अच्छा लगा था, पर वह हर बार सुदीक्षा का अपमान कर रही थी और उसे नीचा दिखाने में उन्हें मजा आ रहा था। उन्हें अपने स्टेटस और पैसों का बड़ा घमंड था। कुलबीर सिंह एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा है और अपनी माँ कल्याणी जी के साथ कपड़ों का बिजनेस करता है। कुलबीर सिंह के पापा के बाद कल्याणी जी पर ही सारा भार आ गया था। उन्होंने रसोई और घर छोड़कर सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान दिया, क्योंकि दोनों बेटे छोटे थे, उन्हें पालना था, अपने पैरों पर खड़े होना था। बिजनेस करते करते उनमें भी बहुत बदलाव आया। उनके रहने का ढंग और सोच भी बदल गया। कुलबीर सिंह और जसवंत सिंह ने अपनी पढ़ाई पूरी की और घर के बिजनेस में ही लग गए। उनकी मेहनत का परिणाम था कि बिजनेस अच्छे से सेट हो गया था। अब कल्याणी जी को कुलबीर की शादी की चिंता हुई। उन्होंने कई जगह लड़कियां देखी, पर उन्हें कोई पसंद नहीं आई। दर्शिता के लिए वह कुलबीर का रिश्ता भेजने वाली थी। एक सुबह उन्होंने देखा कि कुलबीर सिंह मंदिर से आ रहा है। उसके साथ में सुदीक्षा भी गले में माला डाले हुई थी। मम्मी मैं अपने बचपन के प्यार से मंदिर में शादी कर ली है। आपको कहता तो आप कभी नहीं मानती। मैंने सोचा शादी करके आऊँगा तो आप मना नहीं कर पाएंगी। कल्याणी जी को बहुत बुरा लगा। वह तो सोच कर बैठी थी कि दर्शिता और कुलबीर सिंह की शादी होगी तो उन्हें बिजनेस में फायदा होगा। साथ में दर्शिता इकलौती बेटी भी है तो बहुत सारा दहेज लेकर आएगी और उसकी दौलत भी उन्हें भी मिल जाएगी। पर कुलबीर ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। सुदीक्षा उनके पुराने पड़ोसी की बेटी है जो 4 बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पापा पेशे से बस कंडक्टर है जो किसी तरह बस अपना परिवार चला रहे थे। दोनों के रिश्ते को स्वीकारने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सुदीक्षा सामान्य घरेलू लड़की थी जिस घर के सभी काम करते थे और कल्याणी चाहती थी कि उनकी बहू मॉडर्न तरीके से रहने वाली हो और पैसे वाली हो। बस सुदीक्षा घर में तो आ गई, पर कल्याणी जी उससे चिढ़ती ही रहती। कल्याणी जी खुद बिजनेस में व्यस्त रहती थी तो घर और रसोई नौकर के भरोसे चल रहे थे। पर अब सुदीक्षा ने आकर सब कुछ संभाल लिया था। कुलबीर सिंह और सुदीक्षा में बहुत अच्छी बनती थी। कल्याणी जी ने भी सुदीक्षा को मन से बहू नहीं स्वीकारा था। कल्याणी जी दर्शिता और जसवंत की शादी की तैयारी बहुत जोर शोर से कर रही थी। आखिर उनकी पसंद की बहू जो घर में आ रही थी और साथ में दहेज भी मिलने वाला था। दर्शिता अपने साथ बहुत सा दहेज और महंगी वस्तुएं, कपड़े गहने लाई थी। कल्याणी जी ने शादी के बाद अपने ऑफिस में ही पार्टी दी, लेकिन वहां दर्शिता की शॉर्ट ड्रेस देखकर हैरान रह गई। दर्शिता तुम हनीमून पर नहीं जा रही हो, ऑफिस में कई बड़े लोग भी होंगे, यह तुम्हारी शादी की पहली पार्टी है। थोड़ा लंबा ड्रेस, महंगा वाला गाउन ही पहन लेती। यह सुनकर दर्शिता बोली, सासू माँ आपने भी गाउन पहना है, मैं भी पहनती तो सास बहू में कुछ अंतर नहीं रह पाता। फिर मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल हूँ तो आपको परेशानी क्यों हो रही है। कल्याणी जी चुप रहना बेहतर समझा। अगली सुबह दर्शिता 9 बजे तक नहीं उठी और जसवंत सिंह के ऑफिस जाने का समय हो गया था। सुदीक्षा ने सबके लिए नाश्ता बना दिया, पर दर्शिता उठकर नहीं आई। कल्याणी जी ने उठाना चाहा तो वह गुस्से में बोली, सासू माँ आपको मुझसे क्या काम है। मेरे पापा ने बहुत पैसा दिया है, एक नौकर रख लो, पर मुझे तंग मत करो। और उसने दरवाजा बंद कर लिया। कल्याणी जी ऑफिस चली गई। दोपहर को नौकर लंच दे दिया। बड़ी भाभी ने खाना बनाकर भेज दिया, बाहर का मत खाना वरना नुकसान करेगा। कल्याणी जी लंच बॉक्स
खोल कर देखा, दाल चावल रोटी सूखी सब्जी सलाद आदि सब कुछ था। घर का खाना और वह भी बहू के हाथ का खाना खाकर उनकी आत्मा तृप्त हो गई। अब कुलबीर सिंह की पसंद पर नाज होने लगा, लेकिन उन्होंने कभी कुलदीप सिंह और सुदीक्षा को नहीं बताया कि वह सुदीक्षा को पसंद करने लगी है। सुदीक्षा घर में सबका ख्याल रखती थी। दर्शिता कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, फिर भी वह अपनी देवर जसवंत सिंह का ध्यान रखती थी। एक दिन फोन आया कि सुदीक्षा के पापा बीमार हैं, तो वह तबीयत पूछने मायके चली गई। वहीं पीछे से कल्याणी जी कार का एक्सीडेंट हो गया और वह बिस्तर पर आ गई। अगली सुबह नाश्ते का समय हुआ तो दर्शिता ने सबको ब्रेड बटर पकड़ा दिया और कल्याणी जी को महसूस हुआ कि मैं सुदीक्षा की कदर नहीं की, जो दर्शिता भी मेरी कदर नहीं करती। 2 दिन से बाहर से खाना आ रहा है, जिनकी आदत लगभग छूट चुकी थी। सुदीक्षा सबके लिए मन से खाना बनाती थी। दोपहर को दवाई लेनी थी। उन्होंने दर्शिता को आवाज लगाई तो दर्शिता ने नर्स से बोला, मैं टीवी देख रही हूँ, जाओ अंदर जाकर उस बुढ़िया को संभालो। यह सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। दर्शिता उनके कमरे में आती ही नहीं थी और अगली सुबह को जसवंत सिंह को लेकर अपने मायके चली गई ताकि उसे सास की सेवा नहीं करनी पड़े। कल्याणी जी की एक्सीडेंट की खबर सुनते ही सुदीक्षा बेचैन हो गई और वापस ससुराल आ गई। कुलदीप ने कहा कि तुम अपने पापा को छोड़कर मेरी मम्मी की सेवा करने आ गई। कुलदीप, पापा पहले से ठीक है और वहाँ उनकी सेवा करने के लिए मेरी 3 बहनें हैं, मम्मी हैं, लेकिन इधर तो मम्मी जी अकेली। आप दोनों तो ऑफिस चले जाओगे, फिर मम्मी जी को कौन संभालेगा? वह घर की बड़ी है, इस घर की मालकिन है, तो उन्हें नर्स के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। और अब वह मेरी भी मम्मी है। कल्याणी जी ने यह सब सुना तो उनका दिल भर आया। जिस बहू का इतना अपमान किया, दिन रात ताने दिए, हर वक्त कमी निकाली, आज वही बहू उनकी सेवा के लिए तत्पर है, नर्स से बढ़कर उनका ख्याल रख रही है। कल्याणी जी को आत्मग्लानि महसूस हो रही थी और उनका पैसों का घमंड भी चूर चूर हो गया था। कुछ दिन मूसलाधार बारिश हो गई, शहर के सारे रास्ते जाम हो गए, सभी सेवाएं बाधित हो गई, तो नर्स भी नहीं आई। बस कल्याणी जी के सारे काम सुदीक्षा करने लगी। वह उन्हें प्यार से नहलाना, उनको कपड़े पहनाना और उनके बाल में कंघी करना, बाल बांधना, उनको समय पर दवा भी देती थी। एक रात सुदीक्षा उनके कमरे में आई और बोली, मम्मी जी, नर्स अभी कुछ दिन और नहीं आएगी, बारिश में उसका घर टूट गया है, तब तक मैं आपके कमरे में रहूंगी। लेकिन कुलदीप को बुरा लगेगा, तुम उसे छोड़कर मेरे कमरे में कैसे रह सकती हो? उन्होंने कहा, मम्मी जी, मैं कुलदीप से लड़कर आपके कमरे में नहीं आ रही हूँ। यह हम दोनों ने आपसी सहमति से फैसला लिया है। वह हंसते हुए बोली, मैं आपका ख्याल रखूंगी। नर्स का फोन आया था, उसे अभी वक्त लगेगा और वह भी जगह जगह पानी भरा हुआ है, उस वजह से नहीं आ पाएगी। फिर वह सहमते हुए बोली, सुदीक्षा जो दैनिक काम में बिस्तर पर करती हूँ, वह तो नर्स ही करवा पाएगी। सुदीक्षा समझ गई और बोली, नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी। मैंने आपको अपनी माँ माना है, तो बेटी होने के नाते मैं सारा काम कर लूँगी। अब तो बस आप जल्दी से अच्छी हो जाइए। सुदीक्षा ने मुस्कुराकर कहा। कल्याणी जी की आंखें भर आई। बहू, मुझे माफ कर दो, अब मेरा घमंड टूट गया है। मैंने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तेरी मम्मी पापा को बुरा भला कहा, हमेशा दहेज न लाने का ताना दिया, हमेशा तेरे कपड़ों का मजाक बनाया, तुझे गंवार कह तेरा अपमान करती रही, और आज तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। मेरी अपने पेट की बेटी होती तो शायद वह भी नहीं करती। मैं हमेशा दहेज
और दिखावा को चाहा था। मैं कुलदीप सिंह के लिए दर्शिता को लाना चाहती थी, पर कुलदीप ने तुझे पसंद कर लिया। बस यही बात मुझे अखर रही थी। मैं दर्शिता को नहीं, उसके पैसे और स्टेटस को चाहा था। आज दर्शिता मुझे इस हाल में छोड़कर जसवंत को लेकर अपने मायके चली गई है। उसे लग रहा होगा कि मैं तो बिस्तर पर आ गई हूँ, तो अब मेरी सेवा क्यों करे। उसे अपनी आज़ादी, किटी पार्टी और घूमना फिरना जो पसंद है। जब मैं उससे पैसे के कारण जुड़ी थी, तो वह मेरे दिल से कैसे जुड़ेगी, मेरे दर्द को क्या समझेगी। मैंने सिर्फ पैसा देखा और कुलदीप सिंह ने तेरे गुण देखे, तभी तू घर को संभाल लेती है, मुझे संभाल रही है। दर्शिता, तुझ में कितना बड़ा फर्क है। वह मुझे इस हाल में छोड़कर मायके चली गई और तू मेरा हाल सुनकर मायके से दौड़कर आ गई। मम्मी जी, आप ज़्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मैं सब संभाल लूँगी, आप दवाई खाकर आराम कीजिए, सुदीक्षा ने कहा। सुदीक्षा कुछ महीनों की मेहनत और डॉक्टर की दवाई से कल्याणी जी ठीक हो गई। वह पहले की बात चलने फिरने लगी और ऑफिस जाने लगी। एक दिन सब घर पर बैठकर खाना खा रहे थे, तो जसवंत सिंह और दर्शिता आ गए। मम्मी जी, आप ठीक हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई। आप चिंता मत करें, जसवंत सिंह और मैं कल से यहीं रहने आ जाऊंगी। यह सुनते ही कल्याणी जी बोली, बहू, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कुलदीप सिंह और सुदीक्षा हैं। तुम दोनों अपने पापा के ही पास रहो और अब सारा बिजनेस कुलदीप और मैं संभाल लूंगी। मेरा तो अपना बेटा मुझे दुख में छोड़कर चला गया, तो मैं तुमसे क्या कहूँ। और हाँ, कब इस घर में, इस बिजनेस में तुम दोनों का कोई अधिकार नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। जसवंत सिंह और सुदीक्षा दर्शिता चले गए। कल्याणी जी कुलदीप सिंह और सुदीक्षा के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। पाठकों, पैसा जरूरी चीज है, पर जब पैसा हो और पास में कोई अपना ना हो तो वह भी बेकार लगता है। जब इंसान दुखी होता है, लाचार होता है, तो अपने ही काम आते हैं। जिंदगी में जो लोग पैसा स्टेटस का घमंड करते हैं, वह टूट ही जाता है। किसी ने सच्ची कहा है कि ना कर मान रे बंदिया, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।